हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है हम कर रहे थे इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो इसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दैट मींस फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में आज हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवापो ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो हमने इवेपोरेशन के बारे में भी देख लिया, ट्रांसपिरेशन के बारे में भी देख लिया। अब हम देखेंगे इवापो ट्रांसपिरेशन के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें इवेपो ट्रांसपिरेशन के बारे में, तो इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है जिसमें इवेपोरेशन भी होती है और ट्रांसपिरेशन भी होती है। उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो इवेपो ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इवेपोरेशन का भी काम होता है और ट्रांसपिरेशन का भी काम होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें जो भी वाटर रिक्वायर्ड होता है क्रॉप के लिए, उसको हम यूजली एक्सप्रेस करते हैं mm/डे में। मतलब मान लेते हैं इतने mm/डे रिक्वायर्ड होगा, या फिर पर मंथ में, या फिर पर सीजन में। मतलब ये हम किसी भी फॉर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कितना वाटर हमें रिक्वायर्ड हो रहा है। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जांपल लें, इसकी जो कितना पानी रिक्वायर्ड रहेगा, कितना वाटर नीड रहेगा एक क्रॉप के लिए, उसको अगर हम एग्जांपल ले लें उसकी, तो जैसे कि मान लें हमारे पास सपोज एक जो पानी है सर्टेन क्रॉप के लिए हमें चाहिए पानी। अगर किसी वेरी हॉट ड्राई क्लाइमेट में 10 mm/डे, ठीक है, एक हमारे पास एक क्रॉप है, मान लेते हैं एक क्रॉप है, उसको पानी रिक्वायर्ड है 10 mm/डे, 10 mm पर दिन उसको पानी रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक बड़ा ही हॉट दिन है, बहुत ही ड्राई क्लाइमेट है जहाँ पे भी हॉट मतलब गर्मी है उस टाइम पे। तो ठीक है, 10 mm/डे चाहिए पानी उसको। तो उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब ये हुआ कि जो क्रॉप है उसको कितना वाटर चाहिए, 10 mm उसको वाटर चाहिए। ठीक है, उसको कितना पानी चाहिए, 10 mm वाटर चाहिए और द होल एरिया ऑन विच द क्रॉप इज ग्रोन। ठीक है, जो क्रॉप जिस एरिया पे ग्रोन है तो उसको कितना पानी चाहिए, हर एक दिन कितना पानी चाहिए, हर एक दिन उसको 10 mm का पानी चाहिए। जैसे कि हमने बताया 10 mm/डे उसको चाहिए पानी हर एक दिन। ठीक है, हर एक दिन चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको हर एक दिन सप्लाई करेंगे 10-10 mm। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको हर एक दिन 10-10 mm का पानी सप्लाई करें। ठीक है, तो वो हम डेली नहीं प्रोवाइड करेंगे 10-10 mm। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं 4-5 दिन में, 5 दिन के बाद हम क्या करेंगे, एक ही बार हम उसको क्या करेंगे, 50 mm पानी जो है सप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक बार आज हमने पानी जो उसको सप्लाई कर दिया 50 mm सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वो जो फसल है वो उसको यूज करती जाएगी 5 दिन, क्योंकि 10 mm रिक्वायर्ड था एक दिन का, तो 5 दिन हो गए 50। ठीक है, तो ये हमें करना है कि एक दिन में 10-10 जो mm है वो अप्लाई नहीं करना, हमने एक ही दिन में 50 mm अप्लाई कर देना, और वो जो 50 mm है 5 दिन हमारा चल जाएगा। 5 दिन के बाद हमें दोबारा से पानी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास वाटर नीड फॉर द सर्टेन क्रॉप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है, ये हम देख लेते हैं। द इरिगेशन वाटर विल देन बी स्टोर्ड इन द रूट जोन। जैसे कि हमने यहाँ पे पानी एक ही बार 50 mm दे दिया, तो वो जो पानी है जितना भी इरिगेशन वाटर है वो रूट जोन में स्टोर हो जाएगा, रूट जोन में स्टोर हो जाएगा, और ग्रेजुअली वो यूज होता जाएगा। 10 mm/डे जो है वो यूज होता जाएगा और वो 5 दिन चलेगा। ठीक है, तो यही है हमारे पास वाटर रिक्वायरमेंट फॉर ए क्रॉप। ठीक है, तो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर ए क्रॉप कैसे उसकी रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करनी होती है। ये नहीं कि डेली हम उसको पानी दे दें, एक ही बार पानी दे देंगे, उसके बाद 4-5 दिन निकल जाएंगे, फिर पानी दे देंगे, फिर 4-5 दिन निकल जाएंगे, वैसे उस हिसाब से हम पानी देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि जो पानी की रिक्वायरमेंट है, जो पानी की रिक्वायरमेंट है गिवन क्रॉप के लिए, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे ये वेरी करती है, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिस पे वो डिपेंड करती है क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो बहुत सारी जो वेरिएशंस हैं जिससे कि पानी की रिक्वायरमेंट है वेरी करती है, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। ठीक है, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, सेम क्रॉप के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, देन क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है कि कौन कौन सी क्रॉप हमने लगाई है, उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। ठीक है, एंड एग्रो इकोलॉजिकल वेरिएशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर कैसे, किस टाइप का हम एग्रीकल्चर यूज कर रहे हैं, देन क्रॉप के कैरेक्टरिस्टिक पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारे हमारे पास फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि क्रॉप में कितनी वाटर रिक्वायरमेंट हमें है गिवन एरिया में। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। फर्स्ट है क्रॉप फैक्टर्स। ठीक है, तो क्रॉप फैक्टर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है
जिसपे हमारे पास जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो वेरी करती है, जैसे कि क्रॉप की कौन सी वैरायटी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी ग्रोथ स्टेज कौन सी है, ठीक है, पकने वाली है फसल या फिर अभी लगाई है, उसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं, कितने ड्यूरेशन तक ये फसल चलेगी, प्लांट की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप ग्रोइंग सीजन जो है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो थे क्रॉप के फैक्टर्स की कौन कौन से क्रॉप के ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करती है वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। देन दूसरा है सॉइल फैक्टर। सॉइल के कौन कौन से फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे कि सॉइल का स्ट्रक्चर देखा जाता है, सॉइल का टेक्सचर देखा जाता है, सॉइल की डेप्थ देखी जाती है, टोपोग्राफी, सॉइल केमिकल कंपोजिशन, तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं सॉइल के फैक्टर्स में, ठीक है। तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन क्लाइमेटिक फैक्टर्स कुछ आ जाते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो जैसे टेम्परेचर कैसा है गिवन एरिया में, सनशाइन हावर्स कौन कौन से हैं, कितने टाइम तक सूरज जो है वहां पे रहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी है, ठीक है, विंड वेलोसिटी क्या है, रेनफॉल क्या है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। देन एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट फैक्टर्स, जैसे कि हमारे पास इरिगेशन मेथड्स हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी है इरिगेशन की वो क्या है, एफिशिएंसी क्या है, इरिगेशन जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो टिलेज एंड अदर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन जैसे कि वीडिंग, मल्चिंग, ठीक है, तो कैसे हम खेत को बना रहे हैं, कैसे उसकी गुड़ाई कर रहे हैं, उस पे सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करती है हमारी जो वाटर रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायर्ड हमें वाटर रिक्वायर्ड होगा, ये सारी चीजें हमें पहले देखनी पड़ती है। उसके बाद हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी रिक्वायरमेंट जो गिवन एरिया में हमें रिक्वायर्ड होगी गिवन क्रॉप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो कितनी इरिगेशन हमें रिक्वायर्ड रहती है गिवन क्रॉप के लिए या फिर गिवन क्रॉप लैंड के लिए, कितनी इरिगेशन रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। तो वो क्या होता है, दैट मींस द इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप रेफर टू द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, मतलब कितना वाटर रिक्वायर्ड है गिवन क्रॉप के लिए उसको ही हम बोलते हैं इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट अगर हमने निकालनी हो वो किसके बराबर होती है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट इक्वल टू वाटर रिक्वायरमेंट माइनस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस सॉइल मॉइस्चर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्या है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि मैं मान लूं कि ये आपके पास आ गया इफेक्टिव रेनफॉल, आपके पास रेनफॉल कितनी है, ठीक है, एक तो पानी वहां से आपको आ रहा है इरिगेशन के लिए, दूसरा तो आपको सॉइल मॉइस्चर कंट्रीब्यूशन, सॉइल में पहले से ही मॉइस्चर होगा, ठीक है, तो वहां से भी आपको क्या आ रहा है, वहां से भी आपको पानी मिल रहा है, तो रेनफॉल से भी मिल रहा है और सॉइल मॉइस्चर से भी मिल रहा है, ठीक है। तो वो जो पानी है वो हम किस में से निकालेंगे, जो वाटर रिक्वायरमेंट है, जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसमें से अगर ये वाली रिक्वायरमेंट हम निकाल देंगे, क्योंकि रेनफॉल भी ऑलरेडी पड़ रही है और साइड में भी ऑलरेडी मॉइस्चर है, अगर ये इसमें से वाटर रिक्वायरमेंट से निकाल देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें इरिगेशन कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी इरिगेशन अभी करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि इन दोनों चीजों से जो डिमांड पूरी नहीं हुई उसके लिए एक्स्ट्रा इरिगेशन की कितनी जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि रेनफॉल हमारे पास ज्यादा है, ठीक है, रेनफॉल अगर ज्यादा है और सॉइल का मॉइस्चर भी ज्यादा है तो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, हमारे पास जीरो हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही आप इसको समझ सकते हैं, ये फार्मूला समझ सकते हैं, ठीक है। आई आर क्या है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट, डब्ल्यू आर क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट, ई आर क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल, देन एस क्या है हमारे पास, सॉइल मॉइस्चर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है, जैसे कि जो इंडिविजुअल क्रॉप है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है, इंडिविजुअल क्रॉप पे जो एरिया में क्रॉप हमने लगाई है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद लॉसेस, कौन कौन से लॉसेस आ रहे हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम पानी, उसमें कौन कौन से लॉसेस आ रहे हैं वो भी एक मेन फैक्टर होता है इरिगेशन रिक्वायरमेंट में, ठीक है। आई होप आपको इसमें भी इरिगेशन रिक्वायरमेंट में भी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपके पास जो है इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स की अपडेट आपको आपके मोबाइल पे मिल सके। थैंक यू।